बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िंदगी लफ्ज़ है, ज़िंदगी की तराशी हुई सौत से सरहद मौत तक लफ्ज़ ही लफ्ज़ हैं। सांस भी लफ्ज़ है, सांस लेने की हर एक ज़रूरत भी लफ्ज़ों की मोहताज है। आग, पानी, हवा, खाक सब लफ्ज़ हैं। आँख, चेहरा, जबीं, हाथ लब लफ्ज़ हैं। सुबह, शाम शफ़क़, रोज़ो शब लफ्ज़ हैं। वक्त भी लफ्ज़ है, वक्त का साज़ो आहंग भी, रंग भी, अंग भी, अमन भी, जंग भी, लफ्ज़ ही लफ्ज़। फूल भी लफ्ज़ है, धूल भी लफ्ज़, लफ्ज़ कातिल भी है, लफ्ज़ मक़तूल भी, लफ्ज़ी खून बहा, लफ्ज़ दस्ते दुआ, लफ्ज़ अर्ज़ समा। सुबह फ़स्ल बहारां भी एक लफ्ज़ है, रौनक बज़्म यारां भी एक लफ्ज़ है, महफ़िल दिल फिगारां भी एक लफ्ज़ है, मैं भी एक लफ्ज़ हूँ, तू भी एक लफ्ज़ है। आगे लफ्ज़ों की सूरत मिलके फ़ज़ाओं में बिखर जाए हम, एक नया लफ्ज़ तख्लीक कर जाए हम। जी लफ्ज़ मानी की इस महफ़िल में जिसे आप कैफ़े अदब कहते हैं, इसमें हिदायत सायर का सलाम इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप खुश होंगे, शादो-आबाद होंगे और रोज़मर्रा के मामूलात को अच्छे से अंजाम दे रहे होंगे। मेरे हर प्रोग्राम की शुरुआत लफ्ज़ों की इस तकरार से होती है और ये लफ्ज़ों पे मबनी ये नज़्म जो है, ये मोहसिन नकवी की है। किसी भी शायर का क्रेडिट उसको देना चाहिए और यूँ समझिए कि ये मेरे किसी भी शो का तराना है। मैं इससे शुरुआत इसलिए करता हूँ कि लफ्ज़ व मानी की जिस महफ़िल में हम मौजूद होते हैं, वहाँ बात भी लफ्ज़ व मानी से जुड़ी होती है। वहाँ आने वाले लोग भी हर्फ़ व मानी के लोग होते हैं। तख्लीक़कार होते हैं, शायर होते हैं, अदीब होते हैं, दानिश्वर होते हैं और हम उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में, जानते हैं उनकी तख्लीक़ात के बारे में और पहुँचाते हैं उनके रोज़ो शब की रियाज़त को आप तलक बग़ैर किसी ख़यानत के। सो आज भी एक बहुत ही खूबसूरत तवाना एक शख्सियत यहाँ मौजूद है और मुझे पहली जिसे कहते हैं ना कि पहले तासुर में यूँ लगा कि जैसे आज मैं हूँ और मेरे साथ भी मैं ही हूँ। जी बिल्कुल ऐसी शख्सियत हम यहाँ मौजूद है। आप जब खुद कैमरे पे देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार वाक़यातन ये कुछ कहीं कोई ममासलत तो है। तो शायद रसा भाई का एक शेर है, अजब है मेरा कबीला कि जिसमें कोई मेरे कबीले का नहीं है। तो बात ये है कि आप जब मिलेंगे नौजवान शायर हैं, ब्रॉडकास्टर हैं और तालीम के शोबे से जुड़े हुए हैं। बहुत सारे कोर्सेज़ और चीज़ें डेवलप करने में बहुत अहम किरदार है इनका। मुल्क के नामवर इदारों के साथ इनका ताल्लुक़ है और बहुत खूबसूरती से शेर कहते हैं, लफ्ज़ व मानी का हुनर जानते हैं, ब्रॉडकास्टर हैं और इसके अलावा नाज़िम भी हैं। बहुत सारी शख्सियात की जहत हैं जहात हैं, इनकी शख्सियात की जहात हैं, जिनके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ मौजूद हैं खुर्रम ताहिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आदाब हुज़ूर। बहुत शुक्रिया। आपने एक इतनी ज़बरदस्त महफ़िल सजाई है और इस महफ़िल का मुझे हिस्सा बनाया है। कैफ़े अदब बहुत खूबसूरत नाम और बहुत खूबसूरत इसका मकसद कि आप यहाँ पर अदबी लोगों को बुलाते हैं जिनका ताल्लुक़ अदब से है और न सिर्फ़ उनको बुलाते हैं बल्कि उनकी तख़लीक़ात और उनके जो अफ़कार हैं और जो उनके चीज़ें हैं वो लोगों तक पहुँचाते हैं। तो बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मदऊ किया। आपका शुक्रिया आपने वक्त निकाला। अच्छा एक सवाल मैं अपने तमाम मेहमानों से बतौर ख़ास पूछता हूँ। कुछ चीज़ें जो ऐसी हैं ना कि जो जो मेरी रूटीन में शामिल हैं। हुँ। तो मेरा पहला सवाल ये होता है कि अगर मैं कहूँ कि एक शायर, एक ब्रॉडकास्टर, क्योंकि ये 2 शोबे बुनियादी हैं हुँ। आपके, तो खुर्रम ताहिर जो है, वो पहले शायर है, पहले ब्रॉडकास्टर है या पहले खुर्रम ताहिर है? सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो खुर्रम ताहिर क्या है, इसका जवाब खुर्रम ताहिर को भी उम्र के एक हिस्से तक नहीं मिला। खुर्रम ताहिर तो सब कहते थे लेकिन खुर्रम ताहिर में क्या स्किल्स हैं, क्या ऐसी उसके अंदर जो है वो चीज़ें हैं जो निखारने की ज़रूरत है और तमाम तर चीज़ें हैं, वो शायद शुरू में आपको नहीं मालूम होता। तो सबसे पहले जिस चीज़ का इंकिशाफ हुआ, या जो चीज़ सबसे पहले मुझे पता चली कि ये चीज़ शायद मेरे अंदर है, सो वो शायरी थी। हुँ, सो सबसे पहले उस्तादों की मरहून मिन्नत और कुछ आपका एक हल्का होता है, कुछ आपके हल्का अहबाब के लोग होते हैं, जो शायद आप पर ये तासुर वाक़ करते हैं कि भई आपके अंदर ये जो है वो ख़ासियत है या आप इस तरफ अगर आते हैं तो आप बहुत बेहतर जो है वो काम कर सकते हैं। सो बहुत पुरानी मैं बात कहूँगा कि शायद मैंने मैट्रिक भी नहीं किया था। जब ये चीज़ सामने आई मैं कुछ न कुछ जब भी मेरे ज़हन में आता था कलम के ज़रिए उसको कागज़ पे उतारना, वो सिलसिला जो है वो चलता रहता था। और अगर मैं कहूँ कि मेरे ख़ानदान में पहला शख़्स मैं ही हूँ, तो ऐसा नहीं है बल्कि मेरे ख़ानदान में अगर मैं सबसे पहले बात करूँ तो मेरे दादा हुज़ूर जो थे, वो शायर थे। उनके जब हम थोड़े से बड़े हुए, होश सँभाला,
तो हमारे वालिद जो हैं वो बताते थे कि भाई ये उनकी किताब है और ये वो शायरी करते थे और सारी चीज़ें। उसके अलावा भी ख़ानदान में जो है वो अदब का रुझान जो है वो था। तो मैंने जैसे कि बताया कि शायद मैं क्लास 7th में था, जब मैंने कुछ चीज़ें जो है वो लिखी हुई थी। ज़ाहिर है जब आप शुरू में लिखते हैं तो आपको आप अपनी तरफ से तो बहुत अच्छा लिख रहे होते हैं, लेकिन आपको मालूम नहीं होता कि आप क्या लिख रहे हैं। और ख़ास तौर पे जब आप शेर लिख रहे हों या अपनी तरफ से कह रहे हों कि मैंने शेर लिखा है या शेर कहा है या नज़्म लिखी है, सो उसके औज़ान, चीज़ें, वो सारी चीज़ें आपको नहीं पता होती। सो मैंने एक पूरा एक रजिस्टर था मेरा, जिसमें मैं जब-जब मेरे ज़हन में कोई चीज़ आती थी, तो मैं लिख रहा होता था। सो एक अजीज हमारे जिनसे जब मेरी मुलाकात हुई, सो मैंने उनको बताया कि मैंने इतना कुछ जो है वो लिखा हुआ है, आप देखें। सो अपने आप में तो मैं तब भी बहुत बड़ा शायर था, लेकिन जब उन्होंने कहा, देखा, तो उन्होंने कहा कि भाई इसमें बहुत कम चीजें हैं जो आप सुना सकते हैं तो सारे आपके ख्यालात सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन शायरी में इन इन चीजों का ख्याल रखा जाता है जब आप कुछ लिखते हैं तो। सो उन्होंने वो कुछ बुनियादी नुकात जो है वो मुझे बताए। उन बुनियादी नुकात की रोशनी में फिर मैंने कुछ लिखना शुरू किया और यूं सिलसिला फिर चल निकला। और 2014 से जो है वो बाकायदा मैंने मुशायरों में शिरकत करना शुरू की और बाकायदा जो है वो लिखने का आगाज ऐसे ही किया। मान लो असबाब मेरे दुश्मन हैं, बिल्कुल। मेरे अहबाब मेरे दुश्मन हैं, एक कच्चा मकान दोस्त मेरा और और सैलाब मेरे दुश्मन। सैलाब मेरे दुश्मन है। मुझे याद है आपकी शुरुआत की शायरी में ये चीज़ें बहुत आप खूबसूरती से लिखते थे बिल्कुल। और बहुत अच्छे से आपने अपने जिसे कहते हैं ना ख्यालात को इजहार का जरिया बनाया और शायरी को आपने बुनियादी तौर पर चुना उसके बिल्कुल। लिए। अच्छा, हर शायर का एक महबूब शायर होता है बिल्कुल। जिससे मतलब हमारे असातिज़ा में अगर हम देखें तो जिससे आप जब जुड़ते हैं तो आपको लगता है यार ये शायर मेरा है। जैसे हम्म। मैं अगर कहूँ तो सागर सिद्दीकी और अदम ने मुझे बहुत हम्म। मतलब मरगूब बिल्कुल। किया, मैं बहुत एक असर में रहा उनके। तो ऐसे हर शायर का एक महबूब शायर होता है हम्म। जिसे पकड़ के वो चलता है या उसकी चीज़ें उसको फैसिनेट करती हैं, वो उसको पढ़ता है और हम्म। उसी की तरह से मिसरे बुनने की कोशिश करता है। सो पहला तारुफ आपका जो है आपके किस महबूब शायर से हुआ? जैसे आपने कहा कि हर किसी का एक महबूब शायर होता है। सो बाज़ औक़ात मुझे लगता है कि आप जब इब्तिदा में पढ़ना शुरू करते हैं, सो मैं अगर कहूँ तो मैंने सबसे पहले इक़बाल की नज़्में जो किताबों में, दरसी किताबों में होती थी, उनको पढ़ा। और उसके बाद वो मुझे बहुत फ़ैसिनेट करती थी, मैं बहुत शौक़ से पढ़ता था। जब भी नई क्लास में जाना है तो सबसे पहले उसकी सारी नज़्में पढ़ लेनी है, सही। उसके बाद बाकी चीज़ों को देखना है। तो लेकिन आपको अगर आप कहें कि आप इकबाल जो है वो आपने पढ़ा और आपको समझ आ गया, ऐसा नहीं होता। आपको बहुत सारे शायर ऐसे होते हैं, जब आप उनको पढ़ना शुरू करते हैं तो कुछ आपको समझ आते हैं, कुछ आपको समझ नहीं आते। तो जब मैंने मुख्तलिफ शायरों को पढ़ना शुरू किया तो जॉन एलिया की शायरी मुझे लगता था कि बाकियों के बनिस्बत थोड़ी सी आसान है, उनका ख्याल जो है वो ऐसा है कि वो फौरन समझ में आ डिफरेंट जाता है। है, हाँ। डिफरेंट है, और उनकी बहरें जो हैं वो ज़रा मुख्तसर हैं, तो वो लगता था कि शायद आप कनेक्ट कर पा रहे हैं उसके साथ, और आप जब पढ़ते हैं तो आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो जॉन एलिया को शुरू में पढ़ा, उसके अलावा अहमद फराज को। और मुझे, जैसे मैंने आपको बताया कि एक हल्का अहबाब होता है, मेरे ख़ानदान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका अदब से ताल्लुक़ भी है, और वो ख़ास तौर पे अदब को पढ़ने के हवाले से। सो हमारा एक छोटा सा हल्का होता था जिसमें हम कुछ लोग होते थे जो हर हफ्ते जो है वो मिलते थे, और हम एक शायर का इंतखाब करके रखते थे कि इसकी शायरी, इसका इंतखाब आज हमने पढ़ना है, सही। और हम उसको बाकायदा पढ़ते थे। सो मुख्तलिफ शुअरा को पढ़ा। मुख्तलिफ शुअरा जो हमारे उस्ताद शुअरा हैं, उनमें से भी अहमद फराज की शायरी को बहुत पढ़ा और बहुत मुझे मुतासिर किया उनकी शायरी ने। जॉन एलिया का, जैसे मैंने बताया कि जॉन एलिया की शायरी को बहुत पढ़ा। सागर सिद्दीकी का, जैसे आप कह रहे हैं, सो उनकी शायरी को भी पढ़ा। उसके अलावा मीर तकी मीर, गालिब, तमाम ही शुअरा को जहाँ जहाँ पर लगा के पढ़ना चाहिए, जहाँ जहाँ पर उनकी दिल किया किताबें, जहाँ जहाँ आपका मूड बना, बिल्कुल ऐसे मिजाज ही, तो बना तो उनको आपने पढ़ते पढ़ा। रहे फिर। सही सही। अच्छा, ख्वाजा उस्ताद, जब बात होती है सीनियर्स की तो मेरी कोशिश ये होती है कि जो भी शायर यहाँ पे आए और वो जिस भी शायर का जिक्र करे तो उस जिक्र के साथ उसका कलाम जो उनका जिसे कहते हैं ना कि पसंदीदा कलाम या मुंतखब कलाम है हम्म। वो भी सुना जाए। तो शुरुआत आपने इकबाल से की, तो मैं चाहता हूँ कि तबर्रुकन आप कुछ चीज़ें जो भी आपको कोई नज्म या कुछ दो दो चार चार अशार अगर आपको याद है इकबाल से शुरुआत कीजिए। जो आपने शोरा का नाम लिया, आप शोरा का नाम लेते रहें और पढ़ते रहें ताकि हमारे नाजरीन जो हैं उन तलक भी उन असातिज़ा का कलाम पहुँचे, उन लोगों का कलाम पहुँचे जिनका तज़किरा आज के
कैफे अदब में हो रहा है। बिल्कुल जी। अच्छा, इकबाल को जब हमने पढ़ा तो खास तौर पे जो चीज़ मैं बहुत पढ़ता रहता था, और जो चीज़ मैं अब भी अक्सर जो है वो जब मुझे वक्त मिलता है तो मैं सुनता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। इकबाल का जो जवाब शिकवा शिकवा जवाब शिकवा की वो है, क्यों ज़ियाकार बनूं सूद फरामोश रहूं, फिक्र फरदा न करूं महव गमे दोष रहूं, नाले बुलबुल के सुनूं और हमतन गोश रहूं, हम नवा मैं भी कोई गुल हूं के खामोश रहूं। सो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, कुछ हिस्से जो है वो याद होते हैं जो हम मुख्तसर जो है वो सुनाते रहते हैं। इसी तरह जॉन एलिया की आपने बात की तो उनके मुख्तसर अशार एक इंतखाब होता है, जो बाज़ औक़ात आप किसी कैफियत से गुजर रहे होते हैं तो उनका कोई शेर आपकी जो है वो ख्याल से टकराता है और आप वो पढ़ रहे होते हैं, सुना रहे होते हैं। जैसे उनका एक शेर है कि अब जो रिश्तों में बंधा हूँ तो खुला है मुझ पर, वाह कब परिंद उड़ नहीं पाते हैं परों के होते। वाह। और उनकी एक गज़ल जो मुझे अभी मेरे ज़हन में आ रही है कि नया एक रिश्ता पैदा क्यों करें हम, बिछड़ना है झगड़ा क्यों तो करें? झगड़ा क्यों करें हम, खामोशी से अदा हो रस्म दूरी, कोई हंगामा बर्पा क्यों करें हम, वाह पड़ी रहने दो इंसानों की लाशें, ज़मीं का बोझ हल्का क्यों करें हम। वाह। और सागर सिद्दीकी का जिक्र हुआ, हम्म। वो बुलाएं तो क्या तमाशा हो, हम ना जाएं हम तो न क्या जाएं तो तमाशा। क्या तमाशा हो, बंदा परवर जो हम पे गुजरी है, हम सुनाएं तो क्या तो क्या तमाशा। तमाशा हो। क्या बात है ख़वातीन साहब, बिल्कुल देखिए, ये ज़रूरी है कि हम जिन भी असातिज़ा का या जो अकाबरीन हमारे जो गुज़र चुके हैं इस दुनिया से, मगर वो अपने कलाम की सूरत, अपने काम की सूरत मौजूद हैं, तो जब उनका तज़किरा हो तो उनके काम के कुछ इक़्तिबासात तबर्रुकन आप तक पहुँचाए जाएँ। वो हर्फ़ राज़ जो मुझको सिखा गया है जुनूँ, खुदा मुझे नफ़्स से जिब्राइल दे तो कहूँ। क्या बात है। सितारा क्या मेरी तकदीर की खबर देगा, वो खुद फराखी अफलाक में है खारो ज़ुबूं, वाह। और ये कायनात अभी ना तमाम है शायद, ये कायनात अभी ना तमाम है शायद, क्या कि कहना। आ रही है दमादम सदाए कुन कुन फयाकुन। फयाकुन। क्या तो कहना। इकबाल की बात हो रही थी, सो बाकी भी चीज़ें जो है वो चल रही हैं। और बात जब असातिज़ा की होती है और उनके अशार की होती है,